नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल ऑल इंडिया वेदर में एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम अगले 15 दिनों के दौरान संपूर्ण भारत के मौसम की बात करेंगे कि आने वाले 15 दिनों के दौरान आज 10 मई से लेकर 24 मई के मध्य कहां पर कैसी बारिश होगी, कौन कौन से सिस्टम बनेंगे, उनका ट्रैक क्या रहेगा, उनकी इंटेंसिटी क्या रहेगी, मानसून इस दौरान किस प्रकार आगे बढ़ेगा, कहाँ तक पहुँचेगा, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। आपसे निवेदन है वीडियो में अंत तक बने रहें। सबसे पहले हम दोस्तों बंगाल की खाड़ी में बनने जा रहे सिस्टम की बात कर लेते हैं। दोस्तों आज 10 मई है। 10 मई को आज श्रीलंका के उत्तर पूर्व तटों के आसपास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। जैसा कि हमारा अनुमान था कि सिस्टम बनेगा, उसी प्रकार एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन आज बन चुका है। ये सिस्टम 11 मई को यानी कि अगले 24 घंटों में लो प्रेशर में तब्दील होने की संभावना इसकी दिखाई दे रही है। ये 11 मई को लो प्रेशर एरिया का रूप ले लेगा। उसके बाद दोस्तों ये इसके ट्रैक की अगर मैं बात करूं तो ये सिस्टम उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ते हुए तमिलनाडु और उससे लगते रायलसीमा के तटों के आसपास इसके जाने की संभावना है और ये लो प्रेशर से वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बनने की संभावना इसकी दिखाई नहीं दे रही है। बहुत कम चांस है कि वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बन जाए। ज्यादातर इसके लो प्रेशर एरिया में ही आगे बढ़ने की संभावना है और ये रायलसीमा के तटों के आसपास इसके पहुंचने की संभावना है। उसके बाद ये कमज़ोर होने की इसकी संभावना दिखाई दे रही है, यानी कि जैसे जैसे उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा लो प्रेशर के रूप में ये कमज़ोर भी होता जाएगा। मजबूत होने की बजाय ये सिस्टम कमज़ोर होगा। जैसे जैसे ये सिस्टम भारत के तट के नज़दीक पहुंचेगा यानी कि रायलसीमा के नज़दीक पहुंचेगा वैसे वैसे ये कमज़ोर होता जाएगा और हम कह सकते हैं कि 13 मई तक ये पूर्ण रूप से कमज़ोर हो जाएगा रायलसीमा तक पहुँचते पहुँचते। लेकिन फिर भी ये कई राज्यों में भारी बारिश देने में सक्षम रहेगा। जी हाँ दोस्तों, इसकी भी हम आगे बात करेंगे। कई राज्यों में इसके प्रभाव से भारी बारिश होगी। तो ये तो हो गई इस सिस्टम के बाद। पहले ऐसा लग रहा था कि ये सिस्टम अरब सागर में जाएगा, उसके बाद मजबूत होगा, फिर गुजरात ओमान की तरफ जाएगा। अब ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने आपको पहले भी बोला था बदलाव होगा इसमें, ये ट्रैक नहीं है कन्फर्म, तो उसी प्रकार बदलाव हुआ और अब ये ट्रैक कन्फर्म है कि ये उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ता जाएगा और साथ में कमज़ोर भी होता जाएगा। इसके भारत के अंदर प्रवेश करने की संभावना नहीं है। करता भी है तो साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में कर सकता है। अरब सागर में पहुंचने की इसकी ना के बराबर संभावना है। तो कुछ इस प्रकार इसका ट्रैक रहेगा। अब इसके ट्रैक में कोई बदलाव नहीं होगा। दोस्तों साथ ही साथ एक और 17 मई को बंगाल की खाड़ी में एक मजबूत सिस्टम बनने की संभावना दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, 17-18 मई के आसपास एक मजबूत सिस्टम बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी हिस्सों में उभर सकता है। 15 मई को साइक्लोनिक सर्कुलेशन अंडमान और निकोबार आइलैंड के आसपास बनेगा। वहीं 17 मई आता है तो इसके लो प्रेशर में तब्दील होने के बाद 17-18 मई तक ये वेल मार्क लो प्रेशर एरिया की इंटेंसिटी हासिल कर सकता है, यानी कि WML ये सिस्टम बन सकता है। इसकी संभावना अभी दिखाई दे रही है। 17 मई को सिस्टम वेल मार्क लो प्रेशर एरिया की इंटेंसिटी हासिल कर सकता है। ये अंडमान निकोबार आइलैंड के उत्तर के आसपास बनेगा, यानी कि बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के आसपास, म्यांमार के तटों के आसपास ये सिस्टम बनेगा। अगर इसके ट्रैक की बात की जाए दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता दूं अभी इसके ट्रैक को लेकर कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, ना ही सिस्टम के फॉर्मेशन को लेकर कोई कंफर्मेशन है, क्योंकि अभी बहुत दिन पड़े हैं। 17 मई अभी बहुत दूर है, एक सप्ताह बाकी है, तब तक मॉडल में बहुत बदलाव होगा। 13-14 मई तक कंफर्म होगा कि सिस्टम की इंटेंसिटी क्या होगी, कब बनेगा और इसका ट्रैक क्या रहेगा। तो अभी ट्रैक और फॉर्मेशन को लेकर कोई कंफर्मेशन नहीं है। इसके ट्रैक अभी के अनुसार 2 ट्रैक दिखाई दे रहा है। पहला ट्रैक है कि यह उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ते हुए पश्चिम बंगाल की ओर ये सिस्टम आगे बढ़ सकता है, यानी कि बांग्लादेश की ओर ये सिस्टम आगे बढ़ेगा। उत्तर पश्चिमी उत्तर दिशा में ज़्यादातर ये सिस्टम आगे बढ़ेगा। दूसरा ट्रैक इसका दिखाई दे रहा यह है कि उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ते हुए उत्तर दिशा में ना जाने की बजाय ये पश्चिम दिशा की ओर ज़्यादा जाएगा, यानी कि ज़्यादातर पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ेगा, जिसके प्रभाव से ये ओडिशा की ओर जाने की संभावना इसकी दिखाई दे रही है। जी दोस्तों, ओडिशा के तटों पर यह सिस्टम लैंडफॉल कर सकता है। किस इंटेंसिटी में ये सिस्टम लैंडफॉल करेगा ये कहना भी अभी थोड़ा मुश्किल है। क्या पता लो प्रेशर की इंटेंसिटी में लैंडफॉल करे या फिर वेल मार्क लो प्रेशर की इंटेंसिटी में, या फिर डिप्रेशन भी ये सिस्टम बन सकता है। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये सिस्टम के 2 ट्रैक दिखाई दे रहे हैं, पहला बांग्लादेश की तरफ और दूसरा ट्रैक है ओडिशा की तरफ। ओडिशा को पार करते हुए इसके छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र की ओर जाने की संभावना रहेगी अगर इस ट्रैक पर आगे बढ़ता है। तो अगर यह सिस्टम बांग्लादेश की ओर आगे बढ़ता है, पहले ट्रैक पर आगे बढ़ता है, तो पूर्वी बिहार पूर्वी झारखंड से होकर ये सिस्टम सिक्किम या फिर अरुणाचल प्रदेश की ओर ये सिस्टम आगे बढ़ सकता है। कुल मिलाकर पूर्वोत्तर भारत की तरफ ये सिस्टम जा सकता है। तो ये इस सिस्टम के 2 ट्रैक दिखाए गए हैं। अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, बदलाव होगा। 15-16 मई आते आते इसके ट्रैक और इसकी इंटेंसिटी कंफर्म हो जाएगी। ये तो हुई सिस्टमों की बात। अगर हम बारिश की बात करें, किस प्रकार बारिश रहेगी, तो उत्तर भारत में ज़्यादा कोई बारिश की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। जी हाँ दोस्तों, हाँ 11 मई को एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में सक्रिय होगा, यानी कि अगले 24 घंटों के बाद पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके प्रभाव से दोस्तों उत्तर भारत के मैदानी राज्यों में बारिश बढ़ेगी तेज आंधी के साथ।
11, 12 और 13 मई को ये 3 दिन ऐसे रहेंगे जिसमें राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, कुछ एक उत्तरी मध्य प्रदेश में बारिश की गतिविधियों के साथ तेज आंधी की गतिविधियां दर्ज की जाएगी। कोई ज़्यादा खास वेदर एक्टिविटी होने की संभावना अगले 15 दिनों के दौरान दिखाई नहीं दे रही है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान और उत्तरी मध्य प्रदेश के ग्वालियर संभाग को छोड़ दे तो शेष राजस्थान, गुजरात, शेष मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं यहाँ पर कोई ज़्यादा बारिश की संभावना अगले 15 दिनों के दौरान दिखाई नहीं दे रही है। गुजरात में दक्षिणी जिलों में हल्की बारिश हो सकती है, ज़्यादा संभावना नहीं है। महाराष्ट्र में भी बारिश की संभावना कोई ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही है। पश्चिमी छत्तीसगढ़ में ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं है। अब बारिश कहाँ होगी इसकी बात करूँ तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तरी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, संपूर्ण पूर्वोत्तर भारत जिसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा शामिल है। वहीं दक्षिण भारत की ओर बढ़े तो दक्षिणी महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र, दक्षिणी गुजरात के कुछ क्षेत्र और तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्र, ओडिशा के कुछ क्षेत्र, केरला और जो तमिलनाडु के क्षेत्र है, कर्नाटका के क्षेत्र है, गोवा के क्षेत्र है, मुंबई, यहाँ पर बारिश बढ़ेगी। इन राज्यों में बारिश होने की संभावना अगले 15 दिन के दौरान दिखाई दे रही है। कहाँ पर कैसी बारिश होगी इसकी अगर हम बात करूँ तो केरल के जो तटीय क्षेत्र है, संपूर्ण केरल में भारी से अति भारी बारिश की संभावना आने वाले 15 दिनों के दौरान दिखाई दे रही है, क्योंकि जो लो प्रेशर एरिया बना है, आज बनेगा अगले 24 घंटों में, उसके प्रभाव से केरल में भारी बारिश होगी। वहीं पूर्वोत्तर भारत के बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और जो झारखंड के क्षेत्र हैं, संपूर्ण पूर्वोत्तर भारत जिसमें असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा शामिल है, यहाँ पर भी मध्यम से भारी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। ये सिस्टम जो 17 मई को बनेगा, 17 मई से ही बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो जाएगी पूर्वोत्तर भारत में। उससे पहले भी बारिश रहेगी, लेकिन इस सिस्टम के प्रभाव से 17 मई से बारिश बढ़ेगी। 17 से लेकर 24 मई के मध्य उत्तर भारत, माफ कीजिएगा, उत्तर पूर्वी भारत में कई राज्यों में भीषण बारिश की संभावना दिखाई दे रही है, भारी बारिश होगी। वहीं रायलसीमा के क्षेत्र हैं, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के क्षेत्र हैं, यहाँ पर मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियाँ अगले 15 दिनों के दौरान रुक रुक कर जारी रहने की संभावना है। वहीं पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। लू चलने की संभावना दिखाई दे रही है। इन राज्यों में कोई ज़्यादा बारिश की संभावना दिखाई नहीं दे रही है फिलहाल। ये तो हो गई बारिश की बात। अगर दोस्तों मानसून पर थोड़ी नज़र डालें तो मैं आपको बता दूं 24 मई तक मानसून के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को पार करते हुए केरला में दस्तक देने की संभावना अभी के अनुसार दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, आप मैप पर देख सकते हैं केरल के 25% हिस्सों तक मानसून 24 मई तक पहुंच सकता है और तमिलनाडु के भी कुछ हिस्सों को मानसून कवर कर सकता है। वहीं श्रीलंका के भी ज़्यादातर हिस्सों को मानसून इस दौरान कवर कर लेगा। वहीं पूर्वोत्तर भारत में इस दौरान मानसून की एंट्री नहीं होगी, थोड़ा दूर रहेगा मानसून पूर्वोत्तर भारत से, क्योंकि केरल में और पूर्वोत्तर भारत में एक साथ पहुंचने की संभावना मानसून की अभी दिखाई नहीं दे रही। पहले केरल में पहुंचेगा और सामान्य तारीख से 1 जून है, सामान्य तारीख 1 जून से काफ़ी दिन पहले मानसून केरल में एंट्री दे सकता है। धमाकेदार एंट्री होगी, भारी बारिश के साथ एंट्री होगी। वहीं 30 मई आते आते पूर्वोत्तर भारत के भी कई राज्यों में मानसून की एंट्री हो सकती है। तो ये था आने वाले दिनों का संपूर्ण भारत का मौसम पूर्वानुमान। कुछ इस प्रकार रहेगा 15 दिनों में मौसम। राजस्थान समेत कई राज्यों में भीषण गर्मी रहेगी, लू चलेगी। पश्चिमी गुजरात, पश्चिमी राजस्थान समेत पश्चिमी महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा कुछ एक बारिश भी होगी, लेकिन लू चलने की संभावना ज़्यादा है। गर्मी बढ़ेगी, तापमान बढ़ेगा। 47 से 48 डिग्री तक तापमान कई राज्यों में, कई शहरों में दर्ज किया जा सकता है, जिसमें विशेषकर उत्तर पश्चिम भारत के शहर शामिल रहेंगे। तो ये था अगले 15 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हम इसकी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।